ये वो समय था जब काशी के पत्थर भी बोलते थे, जहां जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर बैठकर विश्राम करते थे। इस महाश्मशान की भस्म में एक युवक अपनी पहचान ढूंढ रहा था। वो बालक चिंतित था, न कोई कुल न कोई गोत्र। लोग उसे भौम कहते क्योंकि वो धरती की धूल से उठा था, पर उसके भीतर की ज्वाला उसे कहीं और ले जा रही थी। धन्य है ये महाश्मशान, जहां आज एक नए इतिहास का रक्त वर्ण अंकित होगा। अंगारक, तुम्हारी खोज तुम्हें उस द्वार तक ले आई है जहां मृत्यु भी महादेव की अनुमति लेकर आती है। देवर्षि, ये अग्नि मुझे शांति नहीं लेने देती। मैं कौन हूं? तुम वो प्रश्न हो जिसका उत्तर केवल कैलाशपति के पास है। पृथ्वी का पुत्र अब अपने सूर्य को ढूंढ रहा है, पर क्या ये शरीर उस तेज को सह पाएगा? पर याद रखना, महादेव तक पहुंचने का मार्ग शब्दों से नहीं, तप और सत्य से खुलता है। उसने निश्चय किया कि जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे, वो इस अग्नि से नहीं उठेगा। दिन बीते, मास बीते, अग्नि ने उसके शरीर को स्पर्श करना शुरू किया। ये केवल तपस्या नहीं थी, ये एक कायाकल्प था। उसके भीतर का शिव अंश उसके मांस और रक्त से मिलकर उसे एक नया स्वरूप दे रहा था। यदि मेरा जन्म एक प्रश्न है, तो आप उसका उत्तर है महादेव। प्रकट होइए। मैं धन्य हुआ महादेव। पर मुझे बताइए, ये लाल रंग, ये भयंकर तेज, क्या मैं एक असुर हूं? क्या मेरा होना सृष्टि के लिए विघ्न है? उठो पुत्र, इस प्रचंड अग्नि ने तुम्हारे शरीर को जलाया नहीं। वर्षों की इस कठोर तपस्या में तुम्हारे धैर्य की तपन ने तुम्हारे अंग अंग को लोहे के समान दृढ़ और रक्त के समान लाल कर दिया है। तुम्हारा अंग इस तप से लोहित हो गया है। इसलिए आज से यह सृष्टि तुम्हें लोहितांग के नाम से जानेगी। लोहितांग, यह रंग केवल तेज का नहीं, तुम्हारे स्वभाव का दर्पण है। तुम्हारा यह रक्त वर्ण संघर्ष और रक्षण का प्रतीक है। तुम असुर नहीं, तुम भौम हो, धरती के रक्षक और उसके तेज का अंश। जब वो संयम की अग्नि में पककर मंगल बन जाए, तुम्हें अब अंगारक से मंगल बनने का सफर तय करना है। लोहितांग, इस धरती ने तुम्हारे तप की अग्नि को अपने गर्भ में धारण किया है। वही स्थान अब सृष्टि के लिए एक महातीर्थ बनेगा। इस रक्तवर्ण शिला में मेरा और तुम्हारा अंश सदा विद्यमान रहेगा। यह अंगारेश्वर महादेव का पवित्र धाम है। ये केवल एक मंदिर नहीं, एक मुक्ति द्वार है। अधूरा सत्य मीठे विष से भी अधिक घातक होता है। लोहितांग, कल्याण और परीक्षा, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया महादेव ने तुम्हें एक आकाशीय कैदखाने में बंद करने के लिए। आचार्य शुक्र, अपने शब्दों को मर्यादा दीजिए। महादेव ने मुझे स्थान और सम्मान दिया है। सम्मान या शतरंज की एक चाल? लोहितांग, क्या महादेव ने तुम्हें अंगासुर के बारे में बताया? उसी अंगासुर के बारे में
तुम निर्दोष थे बालक। अंगासुर का वध किसी धर्म के लिए नहीं, केवल स्वार्थ के लिए हुआ था। भूदेवी ने तुम्हें त्यागा नहीं था, उन्हें विवश किया गया था। उन्हें यह कहकर डराया गया कि उनका पुत्र एक राक्षस है। तुम्हें धरती पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया ताकि तुम कभी अपने अधिकार न मांग सको। और अब जब तुमने अपनी शक्ति स्वयं पाली है तो महादेव तुम्हें परीक्षा के जाल में फंसा रहे हैं। नहीं, महादेव ने कहा, मैं उनका अंश हूं। यदि तुम उनके पुत्र हो तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए बंद क्यों हैं? क्यों तुम्हें इस सूने अंतरिक्ष में एक पिंड बनकर रहने को कहा गया, जबकि अन्य देवता स्वर्ग के सुख भोगते हैं? वे तुम्हें ग्रह नहीं, अपना सेनापति बनाना चाहते हैं। एक ऐसा योद्धा जो उनके लिए रक्त बहाए पर उनके बराबर कभी न बैठ सके। क्या तुम अपनी माता के उस अपमान को भूल जाओगे? लोहितांग, योग्यता उन्हें सिद्ध करनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। देवताओं से अपना अधिकार छीनो। लोहितांग, अपने अतीत का बदला लो। शत्रु अक्सर वहीं वार करता है जहां हम सबसे अधिक कोमल होते हैं, हमारा अतीत। जब कोई आपके भीतर अपनों के प्रति संदेह का बीज बोए तो समझ लीजिए कि वहां आपकी शक्ति से डरता है। साहस वही है जो क्रोध में भी विवेक न खोए।